Hello everyone, myself Kirti. I am back again. I am from Ask Education. Today we are going to learn about the topic of logistic regression. ये तो क्या है? फर्स्ट हमको बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये तो क्या है? ये दोनों सेम ही है. तो ये क्या यूज़ करेगा? आर प्रोग्रामिंग होता है, उसमें हम इसको क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जैसा यूज़ करेंगे. क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम तो क्या है? वेदर टू सक्सेस और फेलियर यही बताएगा ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन. वेदर ही विल फेल और ही विल सक्सेस, इसको हम बोल देगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो हम इसको सिग्मोइड फंक्शन बोलेगा. ये क्या है सिग्मोइड फंक्शन? द ग्राफ विल बी इन एस शेप, उसको हम सिग्मोइड फंक्शन बोलेंगे. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से इज इन लीनियर रिग्रेशन ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. फिर उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत सारा है. इधर डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इधर डिपेंडेंट वेरिएबल हम बाइनरी में चूज करेंगे, इधर 0 और 1. इफ यू सी द ग्राफ हियर, सपोज फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट होगा, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो इधर तो स्टडी हावर्स है, इधर थोड़ा एग्जाम रिजल्ट है. ये देखा आपने, इधर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको कंटिन्यूस में होगा, कुछ भी नंबर continuously it will go on, but independent will be having 0 or 1. For example, I will tell you, two students are there. Student 1 reads 5 hours and student 2 reads 3 hours. हमको कैसा पता कौन सा स्टूडेंट पास होगा? दैट इज द थिंग. प्रोबेबिलिटी चेक कौन करेगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेगा. ही विल चेक वेदर द चाइल्ड स्टूडेंट 1 विल पास और फेल और स्टूडेंट 2 पास और फेल. उसको प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यूज करेंगे. इधर मैं तुमको बताया था, इसका ये फॉर्मूला होगा g/z इज इक्वल्स टू 1 प्लस e पावर माइनस z. ये तो आपको दिख रहा है. मीन्स दिस इज प्रिडिक्टिंग वेरिएबल, मीन्स वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट इट. एंड सिग्मॉइड फंक्शन हमारा आंसर किस में आएगा? 0 और 1 में आएगा. और इधर ये देखो, ये 0 इधर z लिखा था ना, ये z है, ये प्लस b इंटू सी. A and B, A is intercept and A1 will be coefficient. ये तो आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैं तो बताया था. There will be A0 some value is given and A1 value is given. In question they will be giving some values and X, the child is reading 5 hours. Suppose imagine the child is reading 5 hours. Then when you put all the values in this, you will be getting some value of 0.8. Some E value will be there and we have to find out, and then there is a 0.8 you will get. Then if you see here, this is x axis and this is y axis, and I have told you this is the study hours and this is the exam result. इसको एग्जाम, इसका y का वैल्यू कितना आया था? z, I mean